हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। हम लोग देखिए जो वन वर्ड की सीरीज़ लेके आए थे, उसमें देखिए एक क्लास हो चुकी थी जो हम लोग 56 तक कर चुके थे। अब हम लोग उसके आगे आज 57 से आगे 2 पेज और देखेंगे, फिर उसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो करते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पूरे 1200 की सीरीज़ है वो कंप्लीट कर देंगे। आप इससे निश्चिंत रहिए, आप बस वीडियो को देखते रहिए, आपको इसमें बहुत सी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। चलिए फिर पहला जो है स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है वन हु सीक्रेटली लिसन टू टॉक ऑफ अदर्स, यानी कि चुपके से दूसरों की बात सुनना क्या होता है, प्रच्छन्नवासी होता है, जिसको एवेस ड्रॉपर बोलते हैं। ठीक है, सॉरी देखिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, बहुत तेज़ मुझे इस समय पे कोल्ड हो रखा है। ठीक है, अभी मेरी आंखें तक बंद हो रही हैं, आंखों में उलझन सी हो रही है, बहुत भारी भारी सी लग रही हैं। बट आप लोगों की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है मैं उसमें गैप नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके अप्रैल पेपर से पहले ये सारे मीनिंग्स कंप्लीट हो जाएं। चलिए फिर देखिए सेकंड क्या है, साइंस ऑफ डिसीजेज। इसको क्या बोलते हैं, प्रकृति विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला तीसरा नंबर देखिए, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म। इसको क्या होता है, असंशोधनीय, जिसको यानी कि कोई उसमें चेंजेस नहीं किया सकते, इनकॉरिजिबल बोलते हैं उसको। चलिए फिर 60 नंबर देखिए, वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये इनकॉरिजिबल कई जगह पे आ चुका है, याद रखिएगा। 60 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेसी वर्क। इपीलॉग बोलते हैं उपसंहार जिसको। ठीक है, चलिए ये इपीलॉग वाला इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 61 नंबर देखिए, द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली अ होल रेस। ठीक है, यानी कि एक पूरा ग्रुप जो है आदमी मतलब प्यूपिल्स का, उनको पूरा मार देना, उसको जीनोसाइड कहते हैं, जिसको जाति संहार कहते हैं हिंदी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैंने बताया था कि जो भी इस तरीके की जो हत्याएं आती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये याद कर लीजिएगा। 62, वन हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल और वर्क विदाउट परमिशन, यानी कि ट्रंट बोलते हैं इसको, कामचोर। जो आप लोग जैसे स्कूल में नहीं बैठे, वो सोचा कि आज ये वाला तो पीरियड मुझे देना नहीं है, उठ के भाग गए, चोरी छुपे कैसे भी जुगाड़ लगा के भाग गए, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रंट बोलते हैं। ये कामचोर होता है। चलिए इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, नौसिखिया, इनको नोवाइस बोलते हैं। देखो, अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग, जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना ही कोई स्किल है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो क्या होगा, नौसिखिया ही होगा, नोवाइस बोलते हैं इसको। चलिए अगला देखिए क्या हो जाएगा, डिसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी, यानी कि सब परीक्षा, जिसको हम लोग जैसे कहते हैं ना हिंदी में कि वो जो पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम करने की जो पूरा जो पैटर्न होता है उसको ऑटोप्सी बोलते हैं, तो उसको सब परीक्षा। ठीक, चलिए ये पूछा जा चुका है बहुत बार। द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स, ये क्या हो जाता है, थियोलॉजी हो जाता है, धर्मशास्त्र जिसको बोलते हैं। द स्टडी ऑफ रिलीजन यानी कि किसी भी रिलीजन्स की स्टडी, या रिलीजियस आइडियाज यानी कि उनकी रिलीजियस आइडियाज की स्टडीज, ये सब जो करना होता है ये किसमें, थियोलॉजी में हो जाता है, इसको धर्मशास्त्र बोलते हैं। अगला देखिए 66 क्या हो जाएगा, वन हु इज डिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। इसको स्टोइक बोलते हैं, उदासीन, यानी कि ना तो वो पेन में कुछ अंतर कर पाता है, ना ही उसको प्लेजर में, उसको ना तो ये पता होता है कि ये हमें दर्द हो रहा है या ये हमें खुशी मिल रही है, उसको किसी भी चीज़ में कोई अंतर करना नहीं पता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं, उदासीन। ये कई बार आ चुका है, तीसरी बार ये अभी तक आया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए 67 में क्या है, अ प्लेस वेयर जॉ वर्शिप ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, उसको क्या बोलते हैं, साइनागोज बोलते हैं, साइनागोग्यू बोलते हैं, याहूदी उप स्नान ग्रह उपासना, उप स्नान ग्रह बोलते हैं इसको। अ प्लेस वेयर जॉ वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस। ठीक, 68 देखिए क्या है, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय रूलर। क्या होता है, डोमिनियन होता है, अधिराज्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो कोई एक राजा होता है या रूलर होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो मतलब उस पर शासन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसको डोमिनियन बोलते हैं, अधिराज्य बोलते हैं। चलिए 69 देखिए, वन हु इज ग्रीडी, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको वोरेशियस बोलते हैं, यानी कि लालची बोलते हैं। तो वन हु इज ग्रीडी ये क्या हो जाता है, लालची हो जाता है। 70 नंबर देखिए, सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स विच कैन ऑफन कज डिसीजेज, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, फंगस। ये जो है सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर और लीव्स, ये ऐसा एक प्लांट कह सकते हैं जिसके ऊपर ना तो फूल होते हैं, ना फल होते हैं, ना ही पत्तियां होती हैं। ये क्या होता है, ये जो ऑफन कस डिसीज, ये डिसीजेस के लिए जो जिम्मेदार होता है, क्या होता है, ये फफूंद होती है, यानी कि फंगस।
चलिए 71 नंबर देखिए, ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, इसको क्या बोलते हैं, ड्राउट यानी कि अकाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए 72 नंबर देखिए, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, इसको क्या बोलते हैं, रेड टैपिजियम बोलते हैं, यानी कि लाल फीता शाही, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ हैं, काम वाम जो भी है वो है, लेकिन उसके इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं कि इंसान अपना काम कराना भूल जाए, काम ही ना करवाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रेड टैपिजियम यानी कि लाल फीता शाही। चलिए ये रेड टैपिजियम बहुत बार पूछा जा चुका है, मैं आपको बता दूं, देखिए मैं इसलिए निशान लगा देता हूं जिससे आपको ये पता चल जाए और वो याद हो जाए। चलिए, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, कौन कॉम्बिनेज बोलते हैं इसको, उप पत्नी पत्नित्व होता है, उप पत्नित्व होता है, यानी कि जिसमें आपको ये कह सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप जो होती है, जिसमें बिना शादी के एक साथ में रहते हैं, जिसको हम लोग अब तो लिव इन रिलेशनशिप बोलने लगे हैं, इसको कौन कब कॉबिनेज बोलते हैं, कौन कॉबिनेज यानी कि उपपत्नित्व बोलते हैं इसको। चलिए 74 नंबर देखिए, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट या और पब्लिक, यानी कि अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट ऑब्लिक पब्लिक रिकॉर्ड्स और केप्ट, एक ऐसा जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट और पब्लिक अपने रिकॉर्ड्स को रखती है, उसको क्या बोलते हैं, आर्चीव यानी कि लेखागार। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार लैंग्वेजेस चेंज कर करके ये पूछा जाता है। 75 नंबर देखिए, अ प्लेस वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, इसको क्या बोलते हैं, सेकुलर यानी कि धर्म निरपेक्ष, जैसा कि भारत है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, यहाँ पे किसी भी धर्म के लिए कुछ भी वो नहीं है, सभी धर्मों को माना जाता है। अ प्लेस वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, यानी कि सभी को सम्मान दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक, चलिए फिर क्या हो जाएगा, क्षेत्र, ये इसलिए भी देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके वहाँ पे देखा होगा कि बहुत सेकुलरिज्म हो जाता है, बहुत से, कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा सेकुलरिज्म, तो यही होता है। ठीक, चलिए 76 नंबर देखिए, एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, क्या होता है, हाइपोकोंड्रिक यानी कि रोग भ्रमी, ये बहुत से लोग होते हैं आज के टाइम में, ये बहुत से लोग होते हैं, उनको जरा सा कुछ हुआ उनको भ्रम हो जाता है कि यार मुझे तो ये बीमारी हो गई, तो वो इस तरीके के लोग होते हैं, इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 77 नंबर देखिए सॉरी, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, क्या होता है, इम्प्यूनिटी होता है, इसको दंड मुक्ति कहते हैं, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, किसी भी रिस्क के बिना पनिशमेंट देना उसको इम्प्यूनिटी बोलते हैं, ये दंड मुक्ति होता है। 78 नंबर देखिए, डीप इन थॉट, क्या होता है, पेनिसिव होता है, ये विचार मग्न होता है। चलिए 79 देखिए, क्या हो जाएगा, अ जॉकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनिसीडेट्स, क्या हो जाता है, वेज, मस्खरा होता है, यानी कि ये मस्खरा जिसको हम लोग जोकर भी कहते हैं, मजाकिया, जिसको बहुत ज़्यादा मजाक करने वाला जो होता है ये होता है मस्खरा। ठीक, अ सिली लुक व्हाट इज अ सिली लुक दैट इज लस्टफुल, क्या होता है, लीर, कुदृष्टि डालना, यानी कि जिसके ऊपर गलत नजर डालना। ठीक है, अ शाई लुक दैट इज लस्टफुल, ठीक, एक ऐसा लुक जो लस्टफुल हो उसको क्या बोलते हैं, लीर यानी कि कुदृष्टि डालना। चलिए, इरिसिस्टिबल कर्विंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये क्या होता है, डिप्सोमेनिया होता है, माध्य शक्ति होता है जिसको बोलते हैं। चलिए 82 नंबर देखिए, आई हेट ऑफ मैनकाइंड, मिसंथ्रोपी बोलते हैं इसको, मनुष्य द्रोही, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, एसएससी का फेवरेट समझ लीजिए, ये पूछते ही रहते हैं। चलिए फिर 83 देखिए, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, जिसको पेनिसिया बोलते हैं, रामबाण हिंदी में बोलते हैं, कहते हैं ना कि ये इस चीज़ का रामबाण है, तो उसको रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज बोलते हैं, यानी कि हर बीमारी की दवा, ठीक है, जो जिससे हर बीमारी ठीक हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेनेसिया बोलते हैं, इसको रामबाण कहा जाता है। 84 नंबर देखिए, समथिंग दैट इज पॉइजनस एंड अनहेल्दी, क्या हो जाता है, टॉक्सिक्स, यानी कि विषाक्त, जिसको बोलते हैं विषाक्त, तो यानी कि दैट समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, या जो जैसे जहरीला हो और अनहेल्दी हो जो चीज़, उसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिक और विषाक्त बोलते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट है। 85 नंबर देखिए, द वर्शिप ऑफ आइडियल्स और इमेज, क्या होता है, आइडोलेट्री होता है, जिसकी मूर्ति पूजा कहा जाता है। 86 नंबर देखिए, अ प्लेस वेयर नन्स लिव्स एंड वर्क, क्या होता है, कॉन्वेंट होता है, जिसको विहार बोलते हैं। अ प्लेस वेयर नन्स, जो आपने देखा होगा नन्स होती हैं ना, जैसे वो उसमें चर्च वगैरह में जो काला काला कपड़ा पहन के वैसे रहती हैं, बिल्कुल ढक के, तो वो जहाँ रहती हैं और काम करती हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं, और वो बिहार हिंदी में कहा जाता है। वायलेशन ऑफ समथिंग होली एंड स्केयर्ड, इसको बोलते हैं स्कैरलेस बोलते हैं, ये अपवित्रीकरण होता है, अपवित्रीकरण होता है। चलिए 88 नंबर देखिए, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेज और अटैक पॉपुलर बिलीव्स, ये क्या होता है, इक्नोक्लास्ट होते हैं, इसको मूर्ति भंजक बोलते हैं, जैसे कि अब तो खैर बहुत से लोग होंगे, अब तो खैर ये कह सकते हैं कि
आप कुछ भी करिए तो उसके पीछे आपको इस तरीके के लोग मिल जाएंगे जो आपकी इमेज को ख़राब करेंगे। आपकी जो पॉपुलर बिलीफ्स होती है, ये कह सकते हैं कि आपकी जो भी इमेज होगी बहुत अच्छी इमेज है, या जो भी आपकी कह सकते हैं कि एक पकड़ है समाज में, तो उसको ख़राब करने वाले जो लोग होते हैं यही होते हैं, आइकनोक्लास्ट बोलते हैं जिनको, मूर्ति भंजक होते हैं। ये किसी भी उसको ख़राब करने के लिए ही होते हैं। जैसे आपकी कोई इमेज हो, उसको ख़राब करने के लिए ही ये बने होते हैं। चलिए 15 मिनट में मैं आपके 15 से 20 मिनट में मैं आपके ये कंप्लीट करा देता हूँ। आप जल्दी से बस इसको वीडियो को है देखा करिए और ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये चीज़ें जो है आपको एक जगह पे मिल रही हैं, ये आपको जल्दी से किसी भी बुक में नहीं मिलती हैं। ये आप ऑनलाइन मेंटर्स का जो है आप शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने ये बना रखा है। चलिए 89 देखिए क्या लिखा है, फीडिंग ऑन फूड मेड ऑफ बोथ प्लांट एंड फ्लैश। उसको क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस, यानी कि सर्वभक्षी, जो सब कुछ खा ले। ठीक है, फीडिंग ऑन फूड यानी कि पेट भरने के लिए जो खाना खाता है, मेड ऑफ बोथ प्लांट एंड फ्लैश यानी कि जो मीट और पेड़ों पे भी डिपेंडेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, सर्वभक्षी यानी कि ओमनिवोरस। ठीक, 90 देखिए, अ वुमैन हैविंग मोर देन, ये थोड़ा सही है, इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते लेकिन आपको पता होना चाहिए ओमनिवोरस क्या होते हैं। चलिए 90 नंबर देखिए, अ मैन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। तो अ वुमैन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिंड्री बोलते हैं, बहुपति प्रथा होता है। ठीक है, पॉलिंड्री, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, जैसे कि आज के टाइम में एक लड़का, मतलब एक लड़की 4 लड़कों को जो घुमाती है, ये एक तरीके से उन्हीं के लिए बना हुआ है, ये पॉलिंड्री बोलते हैं जो। चलिए 91 नंबर देखिए, अ डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, एक छोटी सी गुफा, मतलब एक गुफा जो स्मॉल एनिमल्स के लिए होती है, उसको क्या बोलते हैं, हच यानी कि गुफा। चलिए 92 देखिए, टू टेक बैक, विदड्रॉ और रिनाउंसेंस, क्या हो जाता है, रिकेंट होता है यानी कि फिर जाना, यानी कि वापस जाना, या कह सकते हैं टू टेक बैक। देखो लिखा भी हुआ है कि टू टेक बैक, विदड्रॉ और रिनाउंस यानी कि वापस ले लेना, रिनाउंस कर देना, या टेक बैक यानी कि वापस चले जाना, इसको क्या कहते हैं, रिकेंट कहते हैं, फिर जाना। फिर 93 नंबर, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग ऑन सेल्फ, जो अपने आप को एडमायरिंग करता है। ठीक है, हमेशा अपने आप को एडमायरिंग करने की जो आदत होती है, उसको क्या बोलते हैं, ये नेक्रिज्म बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं। ठीक है, ये कई लोगों में होती है। चलिए 94 नंबर देखिए, वन हु इंटरवेनेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस, इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएटरी होता है, मध्यस्थ, यानी कि जब दो लोगों के बीच में जो है, दो पार्टी के बीच में जो सेटल कराता है, किसी भी काम को बनवाता है और उनकी बातचीत भी कराता है, उसको इंटरमीडिएटरी बोलते हैं, मध्यस्थ बोलते हैं। चलिए 95 देखिए, वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और बिलीव्स। ठीक है, वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल और बिलीफ, उसको क्या बोलते हैं, स्वधर्म त्यागी, जो रेनिगेट बोलते हैं, ये मतलब जो है अपने धर्म को त्याग देने वाला जो होता है। ठीक है, अपने डिजर्ट हिज प्रिंसिपल और बिलीव, जो अपने प्रिंसिपल और बिलीव को त्याग देता है, उसको रेनिगेट बोलते हैं, ये स्वधर्म त्यागी होता है। 96 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी हैंडल डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी के मर जाने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए होता है, वो क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है, यानी कि विरासत। ठीक है, जिसको मिल जाती है वो विरासत कही जाती है। 97, वन हु ब्रेक्स द इस्टेब्लिश ट्रेडिशन एंड इमेज, क्या होता है, इग्नोक्लास्ट होता है, मूर्ति भंजक। वन हु ब्रेक्स इस्टेब्लिश ट्रेडिशन, यानी कि जो पुराने जो प्रथाएं चलती चली आ रही होती हैं, जो फालतू की होती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता लेकिन वो चलाई जा रही होती हैं, उनसे किसी का फायदा ना होकर नुकसान ही होता है। ठीक है, जो इस तरीके की प्रथाएं हो उनको तोड़ने वाला क्या कहलाता है, इग्नोक्लास्ट कहलाता है, इसको मूर्ति भंजक कहते हैं। 98 देखिए, वन हु बिलीव्स इन दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, हेडोनिस्ट बोलते हैं जिसको, सुखवादी, बस उसका एक ही काम होता है कि सबको खुशी देना। ठीक, उसकी लाइफ में एक ही काम होता है कि सबको खुशी देना, उसका बिलीव ही इसी चीज़ में होता है कि खुशी देना, उसको क्या बोलते हैं, हेडोनिस्ट बोलते हैं, इसको सुखवादी बोलते हैं। 99 देखिए, बिल्डिंग इन विच अ डेड बॉडी इज कीप्ट फॉर अ टाइम, मर्चरी, यानी कि ये इनका कहना ये है कि जहाँ पे मरी मतलब डेड बॉडी को रखा जाता है कुछ समय के लिए, उसको क्या बोलते हैं, मर्चरी, यानी कि शवगृह। तो 100 नंबर देखिए, एक्सपर्ट्स इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं जिसको पक्षी विज्ञान कहते हैं। देखिए मैं आपको जितना भी बता दूं, जितने भी ये विज्ञान शब्द जिनके आगे भी लगाओ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी मैं यहाँ पे लगाना भूल गया था, और ये इग्नोक्लास्ट वाला भी बहुत ज़रूरी है, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं जिसको पक्षी विज्ञान। ठीक है, चलिए, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड्स अनदर, ठीक है, किसी से मतलब नज़दीक रखना है, प्लेसिंग अ थिंग, एक कोई ऐसी चीज़ जिसको दूसरों के नज़दीक रखना क्या होता है, जट्टा पोज होता है, जिसको निकट रखना कहते हैं। 102 देखिए, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ, ठीक है,
इसका क्या हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, बोहेमियन बोलते हैं, यानी कि रूढ़ि मुक्त बोलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पुरानी प्रथाओं के ऊपर चलना नहीं मानते हैं, ये अपने नए रास्ते बनाते हैं, ये पुराने रास्तों को नहीं फॉलो करते हैं। इनका मानना होता है कि अपनी लाइफ में जो भी करो वो अपने आप से बनाना चाहिए, किसी भी पुरानी चीज़ पर नहीं चलना चाहिए, यानी रूढ़ि मुक्ति होते हैं। चलिए 103 देखिए, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय द पर्सन, इसको क्या बोलते हैं, मेडन स्पीच। मेडन मतलब होती है पहली, और स्पीच मतलब होता है भाषण। तो पहला भाषण जो आप पब्लिक में जो पहली बार बोलते हैं, स्पीच डिलीवरी बाय अ पर्सन फर्स्ट टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, मेडन स्पीच बोलते हैं। हाँ, ये बोहेमियन जो होता है वो रूढ़ि मुक्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर 104 नंबर देखिए, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, इसका क्या होता है, पेंडोमोनियम होता है, कोलाहल होता है, जैसे मतलब एक हलचल होती है। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, इसका मतलब एक ऐसी उसकी मतलब कह सकते हैं कि ये उसके दो पहलू होते हैं, एक इधर का एक उधर का, तो इसको कोलाहल बोलते हैं। उसको भी नहीं पता होता कौन सा किस टाइम हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा वाले होते हैं, उनका कब पता ही नहीं चलता, कब वो गुस्सा हो जाते हैं, कब वो खुश हो जाते हैं, कुछ नहीं पता होता है। चलिए फिर अगला देखिए क्या हो जाएगा, जनरल व्यू ऑफ पर्सन्स कैरेक्टर, यानी कि सीधे तरीके से देखना, मतलब एक नॉर्मल तरीके से देखना पर्सन का कैरेक्टर, उसका पर्सन का कैरेक्टर जो दिखाता है वो क्या होता है, उसका प्रोफाइल वर्णन करना होता है। यानी कि प्रोफाइल उसका मतलब होता है वर्णन, तो जो एक ओवरव्यू दे दे किसी के कैरेक्टर के बारे में उसको प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु इज इन हिज 70s, यानी कि जो अपने 70वें दशक में हो, उसको क्या बोलते हैं, सेप्टाजेनेरियन, यानी कि 70 वर्ष की अवस्था का मनुष्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये तो आपको खैर पता होगा, नहीं पता है तो आप लिखो लाइन कर लीजिए। ये एजेस वाले काफ़ी पूछे जाते हैं तो याद रहेंगे आपको। चलिए फिर 7 नंबर 107 क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट होता है। ठीक है, इंसेक्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, इटमोलॉजी, यानी कि कीट विज्ञान। मैंने बताया था जो भी विज्ञान वाले हैं आप जरूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। 108 मिलिट्री वॉकिंग अप सिग्नल इन द मॉर्निंग, क्या होता है, रेवली होता है, जागरण संकेत होता है। 109 नंबर द साउंड ऑफ फ्यूनल बेल, इसका मतलब होता है नेल। ठीक है, इसका मतलब होता है नेल, समाधि झंकार। जो फ्यूनल यानी कि जो क्रिश्चियन लोगों में जब कोई एक्सपायर वगैरह कर जाता है तो जब उसको लेके जाते हैं तो उसको फ्यूनल बोलते हैं। एक उसमें क्या, सभी का फ्यूनल तो सभी का होता है, लेकिन वो सबके नाम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जो उसकी जो साउंड सुनाई देता है उसको नेल बोलते हैं, उसकी जो घंटी होती है उसको नेल बोलते हैं, जिसको समाधि झंकार कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यू। ठीक है, बाइगट कत्थर, जिसका मतलब सीधा सा एजेंडा हो, सीधी सी बात हो कि मैं इसी को फॉलो करूंगा, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे किसी चीज़ को मानना है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो कट्टर हो जाते हैं। अब कट्टर कई तरीके के लोग होते हैं, किसी चीज़ में कोई किसी चीज़ में, तो उनका मानना होता है कि वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, उसी को मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। चलिए 111 देखिए, वन हु लव्स बुक, पुस्तकों का प्यार करने वाला क्या होता है, बिब्लोफिल होता है, पुस्तक प्रेमी होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ शॉर्ट पोएम टू स्पीच एड्रेसेस एट द स्पेक्टर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। ठीक है, यानी कि जब कोई ड्रामा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, पोएम हुई, कहानी हुई, उसके बिल्कुल लास्ट में जो स्पीच दी जाती है, शॉर्ट पोएम स्पीच, यानी कि पोएम कह दो या कोई स्पीच कह दो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इपिलॉग बोलते हैं, यानी कि उपसंहार बोलते हैं। तो ये बिल्कुल लास्ट में कही जाती है। कजिंग और एंडिंग इन डेथ, क्या होता है, कजिंग और एंडिंग इन डेथ क्या होता है, फेटल, यानी कि घातक। ठीक, वैसे फेटल का मतलब मरणशील भी होता है, घातक तो है ही, उसका एक और भी होता है, मरणशील होता है। चलिए 114 नंबर देखिए, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, इसको बोलते हैं बेबी, यानी कि स्त्रियों का दल। ठीक, याद कर लीजिए कि बेबी बोलते हैं, BEVY, बेबी, यानी कि बेबी मत कर लीजिएगा, बेबी होता है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, स्त्रियों का दल। 15 नंबर देखिए, बिलीव दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, इसको क्या बोलते हैं, पैसिफिज्म, यानी कि शांतिवाद बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फोल्डिंग एन एरिया, क्या होता है, डाइक, यानी कि तटबंध। फिर अगला देखिए 17 नंबर, अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, क्या होता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, यानी कि दृष्टिमितज्ञ, यानी कि जो आप जहाँ पे चश्मा टेस्ट कराने जाते हैं, स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, यानी कि जो आपकी आंखों को टेस्ट करता है, कमजोर है या नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। ठीक, चलिए 18 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर। ठीक है, अनुप्रास, जिसको हिंदी में अनुप्रास बोलते हैं, इसको एलिटरेशन बोलते हैं। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, यानी कि जो एक जैसे ही वर्ड, एक ही जैसे लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे
वो चारूचंद की चांचल किरणें जो नहीं हिंदी में बताया जाता है, तो उसमें देखो चा 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 कई बार आया, ऐसे ही इंग्लिश में भी क्या होता है, उसमें एक ही लेटर कई बार आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं, यानी कि अनुप्रास। चलिए अगला देखिए, वन हु वॉक्स इन स्लीप, इंपॉर्टेंट था ये अनुप्रास वाला। वन हु वॉक्स इन स्लीप सोमनोबुलिस्ट बोलते हैं, सोमनोबुलिस्ट होता है, सोमनम्बुलिस्ट, इसको निद्राचारी बोलते हैं, जो रात में नींद में चलता है। वन हु वॉक्स इन स्लीप उसको क्या बोलते हैं, सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं, निद्राचारी होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हम लोगों के 2 पेज जो थे, 2 पेज हम लोग पर डे कर रहे हैं, तो जो 2 पेज थे वो आज समाप्त होते हैं। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट भी आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों आप जो है इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और देखिए कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखें। आप अगर इसको डायरेक्टली 20 मिनट नहीं देख सकते हैं तो आप इसको 1.5 पे कर लीजिए और वहाँ पे थोड़ा देखिए। देखिए मैं 1.5 की सलाह वैसे जल्दी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ जब इस तरीके के वीडियोज़ में बनाता हूँ। ठीक है, तो आप कोशिश किया करिए कि वीडियो को पूरा देखिए, इनको नोट डाउन जरूर किया करिए। देखिए यही आपको एसएससी में नंबर दिलाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ एमटीएस अगर आपको एसएससी सीएचएसएल आपको निकालना है तो इंग्लिश में अगर अच्छे नंबर चाहिए तो वोकैब सेक्शन मजबूत करना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या है, यहाँ से ये जो मैंने कराए हैं ये आप याद कीजिए, और बाकी मैं आपको अभी आगे और भी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा इसी से रिलेटेड। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।